हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये आपके पास जो आपको टेबल में बताया गया है टू स्टूडेंट के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10 के बीच में है। आपके पास सेक्शन ए के स्टूडेंट के मार्क्स हैं 3, 10 से 20 के बीच में 9। तो ऐसे ये डाटा आपके पास गिवन है बेटा। और सेक्शन बी में आपके पास मार्क्स अगेन जो क्लास इंटरवल है आपका सेम है, 0 to 10 है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 to 20 है आपके पास 90 स्टूडेंट के मार्क्स 90। तो ये आप देख रहे हैं आपके पास दो सेक्शन के मार्क्स दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। आपको बोला गया है जो आपको ये मार्क्स हैं ये रिप्रेजेंट करने हैं टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के। नेक्स्ट आगे बोला है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। तो आपको टू सेक्शन की परफॉर्मेंस भी कंपेयर करके बतानी है, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको क्लास मार्क चाहिए होता है, ठीक है। क्लास मार्क आता है अपर और लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड। तो 0 और 10 को आपने प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। ये आ गया 5 और 10 और 20 को प्लस किया 30, 30/2 हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास 15, ठीक है। तो 10 और 20 और 30, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 35, 45 सेम आ जाएगा यहाँ पे भी 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। ये आपके पास क्लास मार्क आ गया। अब आपको क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे ये वाले पॉइंट जो है वो प्लॉट करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये मैं इरेज कर रही हूँ। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, ये आप ले रहे हैं यहाँ पे, ये आपने ले लिया बेटा। यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। इस लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज करें, ठीक है। और ये आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये 0 हो गया आपके पास, ठीक है। आपके पास जो क्लास मार्क है वो नीचे आएगा, यहाँ पे क्लास मार्क, ये क्लास मार्क ले लेंगे आप। और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी वाई एक्सिस पे आ जाएगी, ये आपने फ्रीक्वेंसी लेनी, ओके। अब आप देखिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है 17 और मिनिमम है 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप जो है इसका क्लास इंटरवल 2 से ले लीजिए, ठीक है। 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है। 5 ले लेते हैं, 0 से 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 का स्केल ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। 25 तक आपने ये फ्रीक्वेंसी का जो स्केल है वो ले लिया। क्लास मार्क का स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से, ये भी आप 5 से स्टार्ट कर लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, ठीक है। ये आपने ले लिया क्लास मार्क, ओके बेटा। चलिए अब आपको पॉइंट कैसे प्लॉट करने होते हैं, आप लिखेंगे प्लॉट पॉइंट। पॉइंट कौन से बेटा, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ये क्लास मार्क है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है आपका क्लास मार्क वाला 5 और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी वाला 3, ठीक है। ये आ गया, ओके। 5 और 3 ये क्लास मार्क एक्चुअल में बीच में आता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मैंने क्लास मार्क साथ में लिख लिया, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन तो आपको दिया, आपने क्लास मार्क कहाँ पे डालना है, बीच में मार्क्स, ये क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आपको याद रहेगा ये जो पॉइंट होता है ये हमारा xi होता है और ये होता है fi, ठीक है। x वाला पॉइंट है ये x5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास 15 और 9, ये आप ले लेंगे 15 और 9। थर्ड पॉइंट है 25 और 27, 25 और 17, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है 35 और 12, ये ले लेंगे 35 और 12,
ठीक है। फिर है 45 और 9, 45 और 9, 5 पॉइंट आपके पास ये आ गए। ओके, तो इनकी आपने यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट जो सेक्शन ए के लिए लाइन ले लेते हैं वो सॉलिड लाइन ले लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट सेक्शन ए, तो हमारे पास जो लाइन है यहाँ शो कर दीजिए सॉलिड लाइन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आ जाइए यहाँ पे। अब फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो 5 है, सेकंड पॉइंट है वाई एक्सिस का वो 3 है। तो यहाँ पे आपके पास 5 आ गया एक्स एक्सिस का, 3 आपने यहाँ से लेना है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के बीच में 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, ये 4 लाइन आ गई अपनी 1 2 3, ये आपका पॉइंट आ गया। ओके, तो ये आपने पॉइंट ले लिया, ये आ गया आपके पास 5 और 4। अगर आपने लिखना है यहाँ पे लिख भी सकते हैं 5 और 3 है आपके पास ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है 15 और 9। 15 ये है एक्स एक्सिस का, 9 आपके पास 10 के एक लाइन नीचे आ जाइए आप। ओके, तो यहाँ पे 10 के एक लाइन नीचे, पर ये गैप ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको 4 लाइन लेनी है ना बीच में, तो ये आपने 4 लाइन ले ली है। ये वाली लाइन जो है आपके पास 9, ये पॉइंट आ गया। तो इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए 15 और 9 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 25 और 17 आपके पास, 25 और 17, 25 का ये आप और 7 यहाँ पे 5 और बीच में हमने लाइंस ली हैं 4, 5 के बाद 6 और ये 7। ये डॉट मैं इसलिए ले रही हूँ कि कहीं हमारा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ये डॉट लेने ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 25 और दूसरा क्या है 17। ओके, ये पॉइंट। बाकी आप बाद में इरेज करने हैं डॉट को इरेज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट ए सेक्शन के लिए सॉलिड लाइन आ रही है। तो ये आपकी लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 35.12, 35 है ये एक्स एक्सिस का, 12 है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 के बीच में 4 लाइन आप दे देंगे, 1 ये आगे 4, तो 10 11 12, तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। और ये 35, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये है 35 और 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 45 और 9, 45 और 9, तो ये आ जाएगा 45, 9 आपके पास ये नीचे है, 9 पहले भी आपने लिया था, तो ये 9 वाला ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। हमें चाहिए 45 के साथ, ये आ गया आपका पॉइंट 45 और 9। ओके, ये अब आपके पास आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये कंप्लीट नहीं हुआ आपका, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्लास इंटरवल है, इसके आगे जो हमारा क्लास इंटरवल चल रहा है इसके आगे क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी 0, तो उसमें हमारे पॉइंट ये आ जाते हैं। अगर हम इसके आगे का क्लास इंटरवल लें तो वो क्या आ जाएगा 0 to -10। ठीक है, 0 to -10 आ जाएगा, उसके बीच के पॉइंट क्या आएंगे -5 और फ्रीक्वेंसी आपको एज्यूम करनी है वो क्या है 0 है। ठीक है, तो हमारे ये वाला पॉइंट आ जाएगा आगे, तो आगे का अगर ये पॉइंट आ जाएगा ये 0 है और यहाँ पे आपने -5 ले लेना है। ठीक है बेटा, तो हमारा 0 अगर फ्रीक्वेंसी है, y का पॉइंट 0 है, x का पॉइंट क्या है -1, तो ये वाला इधर आके मिल जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट हमें क्या एज्यूम करना है, यहाँ हमने आगे का क्लास इंटरवल एज्यूम किया, अब हमें एज्यूम करना है एक हमारे पास लास्ट का भी क्लास इंटरवल है, तो वो आ जाएगा जैसे हमारे पास 50 है, 52 क्या आ जाएगा, 10 का क्लास मार्क चल रहा है आपका, 50 to 60। ठीक है, 50 और 60 के बीच में हमारा पॉइंट जो आ जाता है, बीच में मतलब कि हमें क्लास मार्क निकालना है। 50 60 कितना हो गया 110, इसको डिवाइड किया आपने 2 से तो कितना आ गया 55, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या लेना है आपने 0 लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक और पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास अगर 0 फ्रीक्वेंसी है तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, अब ये जो डॉट है इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आपके पास ऐसे डॉट नहीं आएंगे। ओके,
आप सीधा ये ग्राफ पे करोगे, ग्राफ वाली नोटबुक पे, वहां पे डॉट नहीं आएंगे। ओके बेटा, चलिए अब हमें क्या लेना है, सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ये हैं, तो आप लिखेंगे फॉर ए किसके हैं, फॉर सेक्शन ए के हैं ये, अब ये है फॉर सेक्शन बी। फॉर सेक्शन बी के लिए आपके पास पॉइंट आ जाएंगे 5 5 19 15, सॉरी यहाँ पे क्लास मार्क 5 है तो 5 5 हो गया, 15 और 19 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 50। क्लास मार्क वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है आपका। 15 19 25 and 15 and 35 and 10 and 45 and 1। ओके बेटा, क्लियर है। तो चलिए इसके लिए आप लिखेंगे फॉर सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर सेक्शन बी के लिए आप ले रहे हैं डॉटेड लाइन। कौन सी ले रहे हैं, डॉटेड लाइन, वहां पे शो करना है आपको ये ऊपर। ओके चलिए अब 5 5 पॉइंट है बेटा, तो 5 ऑलरेडी हमें पॉइंट ये मिला हुआ है। तो अब ये जो मैंने पॉइंट डाले हैं ये आपको बताने के लिए डाले हैं, यहाँ से भी ये पॉइंट भी इरेज कर लूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारे पास है 5 5 5 5 आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ये आपने ले लिया 5 5 पॉइंट। दूसरा है 15 और 19, 15 ये है, 19 हमारे पास है। यहाँ पे 4 लाइंस ले ली, तो 15 के बाद 16 17 18 19, तो ये लाइन आ गई 15 के ऊपर। ओके तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 15 19 हो गया। अब है 25 एंड 15, 25 ये है, 15 कहाँ है ये, तो 15 की ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 एंड 10, 35 के ऊपर 10 10 ये पॉइंट है हमारा 35, ये आ गया 35 एंड 10, कौन सा ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास ये साथ साथ इसको रिमूव करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 35 वाला हो गया, 45 एंड 1, 45 और है 1 आप देख रहे हैं 1 हमारा यहाँ पे ये 1 2 3 4 लिया अपना 1 ये आया, तो ये 45 के ऊपर ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको डॉटर लाइन से ज्वाइन करेंगे। आपने डॉटर लाइन लेनी है। ठीक है बेटा, ओके ये डॉटर लाइन लिया आपने। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों का जो क्लास इंटरवल था वो सेम था, इसलिए इसके लिए भी जो आप एज्यूम करेंगे हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो क्या थी, ये वाले 0 -10 to 0, और जो लास्ट क्लास थी वो क्या थी 50 to 60, तो इसके पॉइंट है -5 और 0, 55 और 0। तो अगेन ये भी हमारा -5 पे जाके मिलेगा और ये वाला हमारा 55 पे जाके मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके तो ये आपके पास आ गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके ये हमें यहाँ पे टच करना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो एग्जैक्ट फिगर है और एग्जैक्ट जो इसका एरिया है वो इसके अंदर इंक्लूड है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके आपको ये जो फर्स्ट क्लास जो इमेजिन करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी, और लास्ट की क्लास एज्यूम करनी पड़ेगी, और उसको आपको ये लास्ट में जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, आपको यहाँ पे इसको और लास्ट और फर्स्ट का जो है वो आपको नीचे जो एक्स एक्सिस पे वो टच करना इसका जरूरी है। तो यही आपका जो है करेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हुआ। ओके थैंक यू। सॉरी इसमें आगे क्वेश्चन भी है बेटा आपका, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कुछ और भी आपको बताना है इसमें। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन, तो आपने कंपेयर करना है 2 सेक्शन की परफॉर्मेंस।
अब आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है जो कैंसी पॉलीगॉन है वो बी सेक्शन का है, तो बी सेक्शन का आपका लेफ्ट साइड पे वो है ज्यादा है, बट ए सेक्शन वाला आपका राइट साइड पे ज्यादा गया है। ये देख रहे हैं आप ये सॉलिड लाइन वाला, तो मतलब जो प्रॉपर परफॉर्मेंस जो है वो किसकी है आप देखेंगे वो आपके पास ए की है। आप लिखेंगे सेक्शन ए, तो आप यहाँ पे आंसर दे रहे हैं थर्ड का, थर्ड नहीं सेकंड पार्ट ही हो गया ये। सेक्शन ए क्या है क्वेश्चन में आपके पास, सेक्शन ए परफॉर्मेंस इज बेटर देन बी, सेक्शन ए परफॉर्मेंस इज बेटर देन सेक्शन बी। ठीक है, ये आपका कैसे पता चला, आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, बट जो आपके पास सॉलिड लाइन वाला ग्राफ है ए सेक्शन का ग्राफ है वो राइट साइड पे ज्यादा है, तो इसलिए सेक्शन ए की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देन है सेक्शन ए। ओके, थैंक यू।